हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं नए सिलेबस का, पेपर सेकंड से, और उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम देखने वाले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली, दोनों एक ही है, पैरेलल वर्ड है मोनोटोनिकली के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन जो है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या होता है? द डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग का नेचर मैंने जैसा भी बताया, इस ग्राफ से हम समझ सकते। मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए इस ग्राफ को आप देखिए, यहाँ पर ग्राफ इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पर मोनोटोनिकली का मीनिंग ये होता है कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए कि कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली मीन्स कंपल्सरीली, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होना चाहिए, वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम है। हमको पहले चेक करना होता है कि फंक्शन, एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पर उसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है, और उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब उसमें दूसरे टाइप के और प्रॉब्लम है, जो कि ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन वी हैव टू यूज दिस सेकंड पार्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, इफ एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन, जैसा कि आपने देखा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम इनइक्वालिटी क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये ए बी क्या है, डिफरेंशिएशन जब हम लेते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या दिया है यहाँ पर, इंक्रीजिंग है, और उसका जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे, और डिफरेंशिएशन लेने के बाद में आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करने के बाद आपको दो फैक्टर मिलेंगे। वही दो फैक्टर को यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक है फैक्टर ए, दूसरा है फैक्टर बी, और वो फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा इंक्रीजिंग होता है तो हमको एक्स के वैल्यूज कैसे फाइंड करना है, देखिए, इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो पहले हम दोनों फैक्टर के लिए ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी यूज करेंगे, आइदर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। उसका सेकंड पार्ट है एंड, फिर आपको क्या करना है, ऊपर आपने इनइक्वालिटी कौन सी यूज करे, ग्रेटर देन। दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, ए लेस देन 0 और बी लेस देन 0, यानी पहला फैक्टर लेस देन 0 और फिर दूसरा फैक्टर लेस देन 0। ऐसा करेंगे तो एक्स की एक और वैल्यू आपको मिलेगी। इस तरह से अगर फंक्शन आपको पहले से दिया गया है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो हम इस तरह के पहले पार्ट में एक एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको, दूसरे पार्ट में एक और एक्स की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो हम इसकी एक्सरसाइज के जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। सो नेक्स्ट, जिस तरह से हमने इंक्रीजिंग फंक्शन देखा है, उसी तरह से उसका अपोजिट है डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज यानी कम हो जाना। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली, अभी बता दिया है मैंने, मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली का मीनिंग होता है, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज ही होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली यानी कंपलसरी। अब यहाँ पर हम डिक्रीज बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, डिक्रीज ही होना चाहिए, ये इंक्रीज नहीं हो सकता। इट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ओके, तो उसको कहेंगे मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए इंक्रीजिंग में क्या देखा था हमने, डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव मस्ट बी निगेटिव, बस ये डिफरेंस है।
यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन लेना है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन लेना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर निगेटिव आता है तो हम फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इंक्रीजिंग में आपने देखा द ग्राफ गोज ऑन इंक्रीजिंग अपवर्ड्स, और यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड्स है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स। तो उसका नेचर है। इस अगर ये नहीं भी समझ में, सिर्फ मीनिंग समझने के लिए इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है। अब उसके बाद इसमें भी दो टाइप के प्रॉब्लम है, जैसे हमने इसमें देखा। अब इसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना रहा कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे। लेकिन दूसरे टाइप के जो प्रॉब्लम है, फंक्शन इज, अगर उसमें दिया हुआ है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कैसे लेंगे, देखिए इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर भी अगर फंक्शन डिक्रीजिंग दिया है तो पहले आपको डेरिवेटिव लेना होगा, डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसके फैक्टर लेंगे, फैक्टर लेने के बाद आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे। तो एक फैक्टर है ए और दूसरा फैक्टर है बी, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 इसलिए दिया गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी हम लेस देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर भी आपको एक्स के वैल्यूज़ दो अलग अलग केसेस में फाइंड करना है। केस 1 है, ये केस 2 है। केस 1 में क्या है, पहला फैक्टर अगर ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो दूसरे फैक्टर में आपको लेस देन 0 में लेना पड़ेगा। और केस 2 है, अगर पहला फैक्टर लेस देन 0 ले रहे हैं तो दूसरे फैक्टर में आपको ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी लेना पड़ेगा, तब आपको एक्स के वैल्यूज़ मिल जाएंगे, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है। ओके, BM मैथ्स कॉर्नर, इस चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा हो। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, हमको ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो मैंने आपको बताया है इंक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग अगर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन हमको दिया गया है प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ मैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है 3x² माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स प्लस 12x का डिफरेंशिएशन 12 होता है, माइनस 16 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। नाउ 3x² माइनस 6 टू ज़ा 12x प्लस 12। अब देखिए ये तीनों जो टर्म है इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचता है, x² माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 हो गया, ये भी 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये एक्सपांशन किसका है ये आपको बताना है या पता करना है। तो उसका मेथड मैं बता दूं, जब कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई रहेगी और उसका वो किसका एक्सपांशन है ये आपको पता करना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक्स, और फर्स्ट साइन जो है वो आएगी यहाँ पर बीच में, यहाँ माइनस रहा तो ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस रहा तो प्लस आएगा। उसके बाद लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ऐसा मैं लिख दूँ और ये ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर से इसका अगर मैं एक्सपांशन लूँ तो वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नाउ ये आ गया हमारा f डैश एक्स। अब अगर आप 1 लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव आया। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, 0 माइनस 2 माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 पॉजिटिव आ गया। अगर मैंने 2 लिया, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 आता है, इक्वल टू 0 आया ना, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्स की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लो या निगेटिव लो, तो उसका स्क्वायर लेने के बाद उसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। जब ये पॉजिटिव है तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये होल डेरिवेटिव पहले मैंने सिर्फ ये लिया है, उसके बाद आपको जो डेरिवेटिव आया था कंप्लीट डेरिवेटिव ये लेना है। अब जब ये पूरा पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव आई, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज आल्सो पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव है तो एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है।
So students, please take the screenshot of this. Students, here it is our question number 2. फिर हमको चेक करना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन लेंगे इसका। 2 का डेरिवेटिव आता है 0, -3x का -3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर लाइक दिस। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख देता हूँ, उसके बाद ये x का टर्म लिख देता हूँ और ये लास्ट में आएगा -3। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, -3 कॉमन लूँगा। -3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये +1 ये बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो -3x² माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब देखिए फिर मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको दिखाया ये किसका एक्सपांशन है, वो अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आता है। फिर मैंने बताया था पहला साइन लिखना है, माइनस है तो माइनस, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, 1 का स्क्वायर रूट 1। अगर ऐसा लिखकर इसके ब्रैकेट पर स्क्वायर लिख देंगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है x² माइनस 2x प्लस 1, ये किसका एक्सपांशन है, x माइनस 1 होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड करो तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 1 जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा, x माइनस 1 होल स्क्वायर इट इज़ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है या 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 0 भी आ सकता है, या 1 के अलावा कोई भी रखेंगे तो जैसा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, वो सॉरी 1 का स्क्वायर 1, हाँ पॉजिटिव है। उसके बाद 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या अगर वो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा ना। अब 3 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन हमको 3 प्लस का था क्या यहाँ पर, नहीं 3 क्या था, माइनस में था। लेकिन जैसे इसके साथ में मैं माइनस साइन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। जैसे मैं माइनस से ले लूँ ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और जब ये लेस देन 0 आ गया मतलब क्या आ गया, निगेटिव है। और जब ये निगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा, f' इज निगेटिव। और f' जब निगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स सी हियर इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। देखते हैं हम ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आता है, -1 बाय x का डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन x स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये डिफरेंशिएशन हमारा इतना ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब f' इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको भी हमको चेक करना है। आपको पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी नंबर का स्क्वायर लो आप, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। लेकिन हमको डेरिवेटिव सिर्फ इतना है क्या, नहीं, हमको एक एक पार्ट्स उसमें क्या करना है, जोड़ते जाना है, ऐड करते जाना है। ये होने के बाद में 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रेसिप्रोकल में अगर 1 हम ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। और जब ये होल राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है, ये होल राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर f' इज आल्सो पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव है देयरफॉर f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर में या किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।